हाय, कैसे हो सारे। तो आज की थ्योरी है कैरल गिलिगन्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कैरल गिलिगन ने भी थ्योरी दी थी मॉरल डेवलपमेंट की कॉलबर्ग के बाद में। और सबसे पहले हम कैरल गिलिगन के बारे में जानते हैं। तो कैरल गिलिगन भी कॉलबर्ग की ही स्टूडेंट थी और वो न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे 28 नवंबर 1936 में। उन्होंने साइकोलॉजी में मास्टर्स करी थी रेडक्लिफ में 1960 से, और उसके बाद में पीएचडी करी थी हार्वर्ड से साइकोलॉजी में 1964 में। इस सब के बाद में उन्होंने जब कॉलबर्ग से उन्होंने पढ़ाई करी थी तो उसके बाद में उन्होंने उन्हीं को क्रिटिसाइज़ कर दिया था उनकी थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से ये मेल्स के पर्सपेक्टिव की तरफ बायस थी। और कैरल गिलिगन ने कुछ और प्रपोज करा था अपनी थ्योरी के लिए। कैरल गिलिगन ने 3 लेवल दिए थे अपनी थ्योरी के लिए। इसमें सबसे पहला लेवल था जो वुमेन की ओरिएंटेशन है वो अपनी तरफ होनी चाहिए, मतलब कि जो सेल्फ है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कंसर्न का, ना कि कोई और ये जो पहला ट्रांजिशन है ये आता था फ्रॉम बीइंग सेल्फिश टू बीइंग रिस्पॉन्सिबल, मतलब अपने बारे में सोचने के बजाय जो सेकंड लेवल तक वो आते थे तब वो रिस्पॉन्सिबल होना शुरू कर देती है एक वुमेन। इसके बाद जो सेकंड लेवल है इसका जो मेन कंसर्न होता है वो होता है जो गुडनेस है, उसको ये सेल्फ सेक्रीफाइस से इक्वेट करते हैं। इसका मतलब है कि जब एक लेडी सोशल वैल्यूज़ और सोशल मेंबरशिप अडॉप्ट कर लेती है तो उनको लगता है कि जो वो अच्छे काम कर रहे हैं वो अगर वो अपनी सेक्रीफाइस करेंगे उसमें तो वो एक अच्छा काम है। जैसे कि जब वो मदर बनते हैं तो वो बहुत सारी सेक्रीफाइसेस देते हैं, मतलब मदर्स अपना सारा का सारा टाइम सिर्फ अपने बच्चों को ही दे देती हैं। वो अपना करियर भूल जाते हैं और घर से बाहर निकलना उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि सारा का सारा फोकस उनके बच्चों पे होता है। तो इसी चीज़ को ये सेकंड ट्रांजिशन में उसने इंक्लूड करा था लेवल में। इसके बाद जो थर्ड लेवल आता है वो होता है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंसर्न फॉर सेल्फ एंड द कंसर्न फॉर अदर्स। यहाँ पे जो लेवल 1 और लेवल 2 है उसके बीच में उनकी फ़ाइट शुरू हो जाती है कि वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो द कंसर्न फॉर सेल्फ एंड कंसर्न फॉर अदर्स के बीच में बैलेंस बनाने के लिए वो नॉन वायलेंस और हार्मनी का इस्तेमाल करते हैं, और जो उनके मॉरल एक्शंस हैं अपने लिए और दूसरों के लिए वो दोनों के दोनों फेमिनिटी से और एडल्टहुड से डिफाइन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैरल गिलिगन की थ्योरी कॉलबर्ग की थ्योरी से अलग क्यों थी। तो जो कैरल गिलिगन थी उनका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मोरालिटी है वो केयर बेस्ड है, और उनके हिसाब से मोरालिटी एम्फसाइज करती है इंटरकनेक्टेडनेस और यूनिवर्सैलिटी मतलब कि जो क्वालिटी है हमारी एक साथ रहने की या फिर हर सिचुएशन में लोगों के साथ में चीज़ें शेयर करने की, वो मोरालिटी को में आता है। और हमको जस्टिसली एक्ट करना चाहिए, मतलब कि हमें वायलेंस को अवॉइड करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए जो कि जिनको ज़रूरत है। और इसके वर्सेस में कॉलबर्ग ने ये कहा था कि जो मोरालिटी है वो जस्टिस बेस्ड होती है, और कॉलबर्ग ने दुनिया को ऐसे देखा जैसे कि इसमें हम सारे के सारे ऑटोनॉमस इंडिविजुअल्स हैं। इसका मतलब कि जो हम लोग हैं वो अपने डिसीजंस और हमारी जो एबिलिटी है वो अपने खुद डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, और हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ में रहते हैं। और उनके हिसाब से अगर हम जस्टिसली एक्ट करेंगे इसका मतलब हम इनइक्वालिटी को अवॉइड करेंगे। और क्योंकि जो बॉयज़ हैं वो अपनी मदर से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहते हैं, अपने फादर की साइड ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, इसीलिए उनको कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी की तरफ वो ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं। जबकि ऐसा गर्ल्स के साथ में एकदम अपोजिट होता है। जो गर्ल्स होती हैं वो अपनी मदर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होती हैं, तो इसीलिए उनके पास में लेस इंक्लिनेशन होता है टूवर्ड्स द इश्यूज़ ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। वहीं कॉलबर्ग के हिसाब से अगर हम जस्टिसली एक्ट करेंगे तो हम इनइक्वालिटी को अवॉइड करेंगे। ये 4-5 बेसिक डिफरेंस थे कैरल गिलिगन की थ्योरी और कॉलबर्ग की थ्योरी के साथ। सो अब अगर हम नटशेल में देखें कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस थे मोरालिटी को लेके, तो कैरल गिलिगन ने केयर और कनेक्टेडनेस को एम्फसाइज करा था जबकि कॉलबर्ग ने जस्टिस को एम्फसाइज करा था। कॉलबर्ग की थ्योरी में जेंडर डिफरेंस हमको क्लियरली दिखे थे और इसीलिए कैरल गिलिगन ने उसी चीज़ पे आवाज़ उठाई थी। कैरल गिलिगन के हिसाब से जो मोरालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा डीपर लेवल पे थी सिर्फ जस्टिस के अलावा, और शी वाज द फर्स्ट टू कंसिडर जो जेंडर डिफरेंसेस हुए थे मॉरल डेवलपमेंट में। उन्होंने नोटिस करा था कि जो गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में फीलिंग्स हैं वो केयर को लेके, रिलेशनशिप और कनेक्टेडनेस को लेके वो कहीं ज़्यादा है गर्ल्स में बॉयज़ के बजाय। और उन्होंने ये हाइपोथाइज करा था कि जो यंग गर्ल्स हैं वो ज़्यादा इंक्लाइन होती हैं केयर और कनेक्टेडनेस की तरफ, वहीं जो बॉयज़ हैं वो ज़्यादा इंक्लाइन होते हैं जस्टिस को लेके। और गिलिगन के हिसाब से इसीलिए जो सेंटर मॉरल प्रॉब्लम थी जो वुमेन की है इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेल्फ एंड द अदर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।